इंदौर में लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाने की मांग कांग्रेस ने की है। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग का सीधा प्रसारण करने और सभी संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्र पर सशस्त्र बल की तैनाती करने की मांग भी कांग्रेसियों ने की है। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ यह सभी मांगे इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह से की है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी को भाजपा के द्वारा षड्यंत्र रचकर चुनाव से बाहर करवा दिया गया। ऐसी स्थिति में अब इंदौर संसदीय क्षेत्र में भाजपा को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। इस स्थिति का लाभ उठाकर भाजपा के द्वारा मतदान केंद्र पर जमकर फर्जी मतदान कराया जा सकता है। यह फर्जी मतदान इंदौर में भाजपा की जीत की लीड बनाने के लिए किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इंदौर संसदीय क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कराई जाए। इस रिकॉर्डिंग का मतदान केंद्र के बाहर मुख्य मार्ग पर एलईडी के माध्यम से प्रदर्शन किया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इंदौर संसदीय क्षेत्र के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र पर सशस्त्र सुरक्षा बल तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें आशंका है कि भाजपा द्वारा अपराधियों की मदद से इन मतदान केंद्र पर कब्जा किया जा सकता है। चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता जरूरी है, इसके लिए यह कदम उठाने चाहिए। शहर के दो बड़े नेता आदरणीय कैलाश जी और आदरणीय रमेश जी ने कांग्रेस के कैंडिडेट का एक तरह से अपहरण करा, कैप्चर करा और एन शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग करके कांग्रेस के कैंडिडेट को मजबूर करा कि वो अपना नाम वापस ले। जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट ने नाम वापस लिया, इंदौर शहर को, कांग्रेस को, सबको कलंकित किया, इंदौर के सम्मान को, गर्व को राजनीतिक दृष्टि से कम किया। अब हमको पूर्ण रूप से संभावना है कि जिन लोगों ने नाम वापसी कराई वो जिस तरीके से नाम वापसी हुई, इंदौर शहर में बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, ये हम मान ही नहीं सकते। अगर शासन प्रशासन व्यवस्थित ढंग से अपनी व्यवस्था नहीं जुटाएगा तो मान के चलिएगा कि इंदौर शहर में खबर आएगी कि इंदौर बिहार बन गया। अगर इंदौर को बिहार से बनने से बचाना है तो आपको जितने 2200 प्लस बूथ है वो सारे बूथों पे अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल लगे, सीसीटीवी कैमराज लगे और उन सबका पूरे शहर में 150 जगह सीधा प्रसारण हो, ताकि इंदौर शहर की जनता में ये मैसेज जाए कि जिसको उनने वोट दिया, चाहे नोटा को दिया, चाहे बीजेपी को दिया, चाहे निर्दलीय को दिया, जिसको दिया उसको मिला और इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि इस समय 61% मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में फैसला हो चुका है। कांग्रेस के द्वारा 100% मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है, इस पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उसमें जो जिस तरीके की उन्होंने मांग करी है कि कुछ उनको अंदेशा है कुछ माल प्रैक्टिसेस होने का और उसके तहत सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं बूथों पे, ये उनके द्वारा मुख्य मांग रखी गई है। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन के पहले से ही निर्देश हैं। लगभग 61% बूथों पर हम पहले से ही सीसीटीवी लगाकर वेबकास्टिंग करा रहे हैं और उसका जो लाइव प्रसारण है वो भी हमारा जो कंट्रोल कमांड सेंटर है AICTSL में, वहाँ पर उसका लगातार उसके माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। तो किसी भी तरीके की संभावना नहीं है किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जितने भी नॉर्म्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उससे आगे बढ़कर हम लोगों ने तैयारियाँ करी हैं। पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। प्रतिनिधिमंडल में इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, प्रमोद टंडन, विनय बाकलीवाल, राजेश चौकसे, राजू भदौरिया, अमन बजाज, दीपू यादव, पिंटू जोशी और अन्य नेता शामिल थे। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।